हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है, सबसे पहली बात तो गाइस कल फुल मून था। आज के जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे और जो फुल मून का इफेक्ट था उनके ऊपर किस तरीके का था कल का। रात की एनर्जी में हम वो चीज़ देखेंगे। बिकॉज मैंने कल फुल मून की कोई रीडिंग नहीं की, बट कल रात के टॉपिक में मैं फुल मून का इफ़ेक्ट देखने की कोशिश करूँगी कि कल रात की कैसी एनर्जी थी, जिसमें उनका फुल मून के इफ़ेक्ट से उनकी कल रात की कैसी एनर्जी थी वो मैं ज़रूर देखने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। यहाँ रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। जर्नल, टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। गाइस, जब भी आपको मिले आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एक जर्नल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के साथ करे। प्लीज़ पॉजिटिवली रीडिंग को देखें। अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। Alright, 4 of Swords, 6 of Cups. Oh wow, Ace of Cups, Knight of Wands, Hermit, and 5 of Wands. Let's see. Knight of Cups, Knight of Swords, Hierophant, एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव हैं। ओके, डेथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम द डेक से है 6 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहली बात तो साइन से ही शुरू कर लेते हैं, बट एक चीज़ ज़रूर दिख रही है कि कल कुछ तो एंड हुआ है। ओके, बट साइन से शुरू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर साइन सारे हैं, वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर। यस, सारे ही साइन हैं। स्ट्रॉन्ग जो है वो मैं बता देती हूँ। वर्गो कन्या राशि, टॉरस वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो ये साइन जो है यहाँ पर स्ट्रांगली है। उसके अलावा साइन सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है ना, कल उनका एंड हुआ है किसी ना किसी तरीके से। आई फील कि जो थर्ड पार्टी है उसने आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक किया है। वो किसी भी बात से किया हो, किसी भी चीज़ से किया हो, बट उनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है कल रात बहुत दुखी हुए हैं। जो भी थर्ड पार्टी इशू में फंसे हुए हैं ना, थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा किया कल रात जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। जो यहाँ पर कार्ड्स की एनर्जी है वो ये है कि एक तरीके से यही मान लो कि सब कुछ ख़त्म ही मान लो, बट हाँ ये ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि बात तो ये दोनों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आई फील कि इतनी जल्दी बात शुरू होगी भी नहीं दोबारा से। एक होता है ना कि चलो फाइट हो गई, झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, तो 1-2 दिन में फिर से ठीक हो जाएगा। होता है 1-2 दिन में हो सकता है कि वो सामने वाला आके माफ़ी मांग ले या फिर कुछ ऐसा हो कि ठीक हो जाए, बट आई फील कि अभी इतना मुझे कुछ अच्छा चांस नहीं दिख रहा, बिकॉज अच्छा खासा दिल दुखाया है। ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन अगर हुआ है थर्ड पार्टी के साथ तो काफ़ी लंबा हुआ है। अभी ये छोटा मोटा नहीं हुआ कि 1-2 दिन में बात सही हो जाएगी, मुझे नहीं लगता, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ जो है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा कल का। सबसे पहली बात तो ये क्यों, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर डेथ कार्ड। लास्ट भी हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, एंडिंग, पेनफुल एंडिंग।
ओके अब दूसरी बात ये कि आपके बारे में देख लेते हैं कि आपके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे ये बताता है, देखो अब आपकी सिचुएशन सबके अलग अलग हो सकती है। ये कार्ड जब भी आता है मैं ज़रूर बात करती हूँ एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप की, चाइल्डहुड फ्रेंडशिप की, राइट। स्कूल एक साथ किया या फिर किसी भी तरीके से आप लोग बचपन से एक साथ जुड़े हो या फिर बचपन से एक दूसरे को देखते आए हो, फ्रेंड्स बहुत अच्छे रहे हो, देन फिर बाद में अट्रैक्शन हुई, प्यार हुआ एंड रिलेशनशिप में आए। तो कुछ के लिए मुझे ये लगता है कि आप लिविंग रिलेशनशिप में रहे हो, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने स्टडी साथ की। आई फील कि आप लोगों ने वक्त एक साथ बहुत अच्छे से बिताया है। रोज़ रोज़ मिलना जिसे कहते हैं ना, तो रोज़ रोज़ मिलना उसी जगह पे हो सकता है, या तो आप साथ में काम करो या आप साथ में स्टडी करो या फिर किसी तरीके की फ्रेंडशिप है आप दोनों फैमिलीज़ में, देन आना जाना लगा रहता है। सो आई फील कि वैसा मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आता है। ओके सो सबसे पहली बात तो ये है कि आई फील कि आपने हमेशा खुद को हरा करके अपने पार्टनर को जिताने की पूरी कोशिश की है। आपने हमेशा यही रखा है कि चाहे मैं हार जाऊं लेकिन मेरा पार्टनर जीतना चाहिए, चाहे मैं हार जाऊं, जब आप फ्रेंड्स भी थे तब भी, चाहे मैं हार जाऊं लेकिन मेरा दोस्त जीतना चाहिए। हमेशा से आप दोनों के बीच में प्यार रहा है, चाहे वो दोस्ती में रहा हो, फिर रिलेशनशिप में आने के बाद तो डेफिनेटली प्यार है, तभी तो रिलेशनशिप में आए। बट आई फील कि ये चीज़ हमेशा से रही है कि खुद को हार करके उनको जिताना, और ये चीज़ जो है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कल रात इस बारे में सोच रहे थे कि आप हमेशा ही खुद को हरा करके उनको जिताते थे। आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते, आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का, सबके होता है, छोटा मोटा तो चलता रहता है हमेशा, फिर भी आपने आगे से माफ़ी मांगा, कभी इनको माफ़ी नहीं मांगने दिया आपने, कभी इनको एम्बैरेसिंग फील नहीं होने दिया कि ये आगे से आगे झुकें। आपने कभी नहीं चाहा कि ये कभी आपके आगे झुके या किसी और के आगे झुके, बिकॉज आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो इनकी। जो आपकी एक काइंडनेस है ना, एक रिश्ते को लेकर के या फिर एक स्पेशल वन के लिए कि ये मेरा स्पेशल वन है और मुझे बाकी लोगों से अलग इसको ट्रीट करना है, और किसी से झगड़ा हो जाए तो आप गलती से भी उससे बात ना करो, आपको बहुत मजबूरी हो ना बात करना तब भी आप बात ना करो, ज़रूरत है तो सामने वाला आके कर ले। बट आपने इनके लिए हमेशा वो चीज़ कभी रखी नहीं है। हमेशा आपने इनके लिए यही रखा है कि ठीक है तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, ठीक है तुमने मुझे हर्ट कर दिया, इट्स ओके, मुझे तो 5 मिनट बाद मैं भूल गई या भूल गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर कभी गुस्सा ही नहीं आता। तो ये जो काइंडनेस है ना, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत असर डालती हैं, और ये छोटी छोटी बातें जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना तो इंसान को इसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब वो इंसान दूर होता है ना हमसे, देन वो छोटी छोटी बातें बहुत याद आती है और बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है। एंड आई फील कि कल रात भी आपके पार्टनर उन्हीं बातों के बारे में, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, उन्हीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को समझ रहे थे कि आपने हर कदम पर किस तरीके से उनका ख्याल रखा, केयर की और उनके रिस्पेक्ट की है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो कभी देख नहीं पाए वो चीज़ भी ये कल जो है उसको भी फील कर रहे थे, एंड काफ़ी इमोशनल थे, बिकॉज़ यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी इमोशनल थे और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे थे कल, बिकॉज़ यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कुछ लोगों का मुझे लगता है आपकी कल इनसे बात हुई है, बिकॉज़ यहाँ पर एक्शंस के 3-4 कार्ड्स आए हुए हैं जो कि एक्शन के बारे में बताते हैं। आपकी अचानक से इनसे बात हुई है कल, या तो ठीक है, अगर बात नहीं हुई है तो भी मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे ये कल रात, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी फील कर रहे थे। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो है हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर हर्मिट का कार्ड अकेलेपन को तो डेफिनेटली बताता है, बट एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन को भी बताता है हर्मिट का कार्ड। सेल्फ रियलाइजेशन इस मीन्स कि वो चीज़ें जो कि ये कभी देख नहीं पाए, अपनी खुद की गलतियाँ या फिर आपने जो इनके लिए किया वो चीज़, ठीक है, बिना मतलब की बातों पर हमेशा लड़ते रहे और कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करना
है, ये चीज़ लगी रहती है। एंड आई फील कल इनका खुद के साथ बहुत झगड़े हुए हैं। खुद के साथ कैसे? खुद के साथ ऐसे कि एक तो थॉट कुछ और बोलता है, एक थॉट कुछ और बोलता है और हम माइंड में ही बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से आवाज़ आती नहीं ऐसा है। खुद के साथ झगड़े कि तुमने ऐसा खुद को कोसना, तुमने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनकी कल रात चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी थे। अरे उसने ऐसा किया, तूने ऐसा उसके साथ क्यों किया, काश ऐसा ना किया होता तो आज ठीक होता। तो ये इस तरीके का काश शब्द के जो भी सेंटेंसेस है ना, वो इनके कल रात बहुत आए हैं। काश ऐसा ना हुआ तो, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश वो दिन ही ना आया होता, काश ये ना हुआ होता। तो ये काश बहुत यूज़ हुआ है कल, आई फील। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं। सबसे पहली बात तो फीलिंग्स के ऊपर मैं बाद में जाऊँगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, हाइरोफेंट का कार्ड और उसके साथ में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपके पार्टनर आपकी तरफ तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनकी फैमिली जो है वो नहीं बढ़ने देती आपकी तरफ। ठीक है, कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से इनकी फैमिली जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनको इनकी फैमिली नज़र आती है। या तो किसी तरीके की प्रॉमिसेस या कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रखा है इनकी फैमिली में, जिसकी वजह से ये जो है आपकी तरफ जैसे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं फीलिंग्स को लेकर के। देन यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों कार्ड्स की ज़रा आप एनर्जी को देखो, आपको फील होगी वो चीज़। ये तो ऊपर से निकला और ये बॉटम ऑफ द डेक से निकला हुआ कार्ड है, ये बॉटम ऑफ द डेक का है और हम जब शफल करते हैं तो ऊपर से निकला हुआ कार्ड है। सी, ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये तलवार लेके क्या कर रहा है? क्या लगता है ये एक्शन से, क्या लगता है इस एनर्जी को देख करके कि कोई आगे बढ़ रहा है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, राइट? उसी के साथ हाइरोफेंट का कार्ड है। इनकी फैमिली रुकावट है, इनके लिए बहुत बड़ी रुकावट है इनकी फैमिली। ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखती है। आई डोंट नो क्या है ऐसी बात, कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ये भी लगता है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बट आई फील कि इनकी जो फैमिली है ना, ये दिल से नहीं सोच रही है, ये बहुत माइंड यूज़ कर रही है। और आपके पार्टनर जो है उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। एक तरीके से आपके पार्टनर के माइंड के साथ खेला जा रहा है यहाँ पर, ये ज़रूर मुझे नज़र आता है। और जो ये है ना कि कुछ लोगों की बात हुई, कुछ लोगों की बात नहीं हुई, जिनका सिर्फ थर्ड पार्टी इशूज़ था, आई फील कि आपकी बात हुई है। लेकिन जिनका थर्ड पार्टी में फैमिली है, वो बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। ये जो फैमिली है ना, एक तरीके से ना सबसे बड़ी अगर इंसान की कोई कमज़ोरी होती है तो वो फैमिली होती है, सभी का होता है ये, ठीक है। कोई कुछ करने जाए तो फैमिली की सबसे पहले सोचता है कि मेरे पीछे वालों का क्या होगा, राइट? हम कुछ भी करते हैं तो उससे पहले यही सब सोचते हैं कि जो मेरे मुझसे प्यार करते हैं और जो मेरी फैमिली वो उनका क्या होगा। वही इनके साथ भी है कि फैमिली का कुछ ना कुछ पंगा है। और ये आप ज़्यादा अच्छे से जानते होगे कि फैमिली आखिर चाहती क्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो। बट एक चीज़ है कि ये आपकी तरफ हमेशा पता है क्या सोच के बढ़ना चाहते हैं। जब भी इनके मन में आता है कि मुझे बात करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, क्या सोच करके बढ़ना चाहते हैं? दरअसल एक ब्लेसिंग की तरह दिखते हैं। जो क्वालिटीज़ और जो ब्लेसिंग आपके अंदर देखते हैं ना आपके पार्टनर, दरअसल आप इनकी जो फैमिली वो चीज़ नहीं देख पा रही है, बिकॉज इनकी फैमिली ने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है। बिकॉज आपका जो दिल है वो आप कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है, इनकी फैमिली ने नहीं देखा। सो आपके पार्टनर के थॉट्स बिल्कुल क्लियर है आपके लिए कि आप एक ब्लेसिंग से कम नहीं हो उनके लिए। बट इनकी फैमिली का मानना ये नहीं है, इनकी फैमिली कुछ और ही तरीके से सोचती है। एंड आई फील काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल है, काफ़ी ज़्यादा पुराने रीति रिवाज से चलती है। ये भी बोलती होगी, जैसे कि ये कभी बार बोल देती होंगी कि नहीं आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो नहीं है या वैसी वो नहीं है, और बाकियों से अलग है। देन इनकी फैमिली का ये व्यू होता है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं कि चलने ही नहीं देते हैं, कुछ कहें भी तो उसको भी इस तरीके से ये मुहावरे शायरियाँ, उधर की बात इधर की बात ला ला के उसको वो करते रहती हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखती है। एंड
आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा इस बर्डन से, इस मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं कि इनकी फैमिली इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनकी फैमिली इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर भी वही कॉम्बो 10 ऑफ पेंटिकल्स भी एक फैमिली का ही कार्ड है और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। सी यहाँ पर तीनों 10 के कार्ड हैं। सो यहाँ पर आपको एंजल नंबर 10 बहुत दिख रहे होंगे। दरअसल जब भी एंजल नंबर 10 दिखे सो वो नंबर होता है सरेंडर का। सरेंडर कैसे कि वो नंबर 11 का दिखने का मतलब होता है कि आपको मैनिफेस्टेशंस को स्ट्रांगली यूज़ करना है। और 10 दिखने का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, आपको बस यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। जो मिलना होगा, जो देना होगा, यूनिवर्स देंगे। वो आपके हाथ में ही नहीं है, वो चीज़ आपके हाथ में ही नहीं है। अगर आपको 10 दिख रही है तो ये समझ लो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में। जो आपके लिए भला होगा वो आपको देंगे। 10 का ये सीधा सिंपल मैसेज होता है कि आपको बस सब्र रखना होता है और ईश्वर पे विश्वास कि वो जो देंगे, जो करेंगे, वही मेरे लिए बेस्ट होगा। सो आपके पार्टनर जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी यहाँ पर जो आई है, ये इस वजह से भी है कि इनको फैमिली की वजह से हमेशा अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ। सो इनका यही है पंगा कि आगे तो ये बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते। इस वजह से बर्डन भी बहुत है इनके ऊपर, इस वजह से टेंशन भी बहुत है कि चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बिग इशू है इनकी लाइफ का एक तरीके से कि इनकी फैमिली जो है ना वो हर चीज़ में बस यही है कि ये अगर समझाने की भी उनको कोशिश करें ना तो ऐसी ऐसी बातें वो बोलेंगे, मतलब कि एक तरीके से बोलूँ कि इनकी फैमिली का ना जो थॉट है ना वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। इनकी फैमिली का ये है कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट है और हमें ये चीज़ बदलनी ही नहीं है। सो फिर वहाँ पर फंसते हैं ये, वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है इनके लिए। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, कि इनकी फैमिली क्या सोचती है, डजंट मैटर। अगर आप दोनों की डेस्टिनी है, अगर आप दोनों का लिखा है एक होना, सो ना तो फैमिली रोक सकती है, ना बाहरी लोग रोक सकते हैं, ना कोई और रोक सकता है। जिसके साथ लिखा है ना उसका कभी कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखें, इस बात को लेकर के अपने मन में रखें कि जिसकी जोड़ी जिसके साथ है वो कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आपके इनके साथ डेस्टिनी है, अगर आपका इनके साथ फ्यूचर है, तो ये चैलेंजेस जो भी आपको दिख रहे हैं ना, जिस दिन आपको एक होना होगा उस दिन ये चैलेंजेस का पता नहीं होगा कि कौन सी हवा में उड़ गए, कहाँ चले गए। सब चेंज हो जाता है, सिर्फ एक हवा का झोंका आया और सब कुछ बदल गया। बस वही होना चाहिए कि किस्मत में होनी चाहिए वो चीज़। ओके, सो अगर आपको ये फील होता है और अगर आपको यकीन है कि ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ये चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है। एक हवा का झोंका ऐसा आएगा कि सब कुछ बदल के रख देगा। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तो देखो हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम डर के भी क्यों रहें, क्यों ना मुस्कुरा कर के रहें। जो हमारी किस्मत में होगा, जो लिखा होगा वो हमारे सामने हो जाएगा। बस ये नहीं है कि किस्मत के भरोसे बैठ जाओ और कोई कर्म ही ना करो। प्रयास इंसान हर जगह करता है, प्रयास कीजिए, बाकी भगवान की मर्ज़ी है, उनको क्या देना है। आप कोशिश कीजिए, ये नहीं बोलूँगी आप कोशिश करना बंद कर दो। अगर आपको कोई रास्ता नज़र आता है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे एफर्ट डालने चाहिए तो डालिए। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि कर्म करने से पीछे मत हटो, कर्म करो, बस फल जो है ना वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, वो वही देंगे। क्योंकि हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं क्या है, कैसा है। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, अगर आपका दिल साफ़ है, अगर आपने हमेशा प्योर फीलिंग्स रखी है, इस बात का आप यकीन मानो, ये इंसान आपको मिले ना मिले, लेकिन भगवान आपके साथ कभी भी कोई धोखा नहीं करेंगे। आपको बढ़िया से बेस्ट वो चीज़ देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। आपका जो दिल है ना, आपका दिल अगर डायमंड का है तो आपको डायमंड ही तो दिया जाएगा। ज़रूरी थोड़ी है आपके पार्टनर डायमंड हो। अगर ये डायमंड हैं तो ये आपको दिए जाएंगे, अगर ये डायमंड नहीं है तो फिर कैसे दे देंगे भगवान आपको। एक डायमंड को पत्थर कौन देगा,
भगवान वो नहीं करते हैं। अगर आपका दिल साफ़ है तो आपको डायमंड ही मिलेगा। आपका दिल डायमंड का है तो आपको डायमंड मिलेगा। आप हीरे हो तो आपको हीरा मिलेगा। अब अगर भगवान को पता है, भगवान को हमसे ज़्यादा पता है कि क्या चीज़ क्या हमारे लिए ठीक है और क्या चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, एक्चुअली इनकी फैमिली आपके लिए सोच रखती है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो आप क्यों नहीं रखते हो ये थॉट्स? आप क्यों नहीं रखते हो ये थॉट्स? क्या पता इनके भी दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है। अपनी रिस्पेक्ट को रखो। अगर आपको कुछ इस तरीके से कोई बोलता है या फिर नहीं भी बोलता, पीठ पीछे भी आपकी ऐसी बात होती है, तो भी अपनी रिस्पेक्ट को रखो ना। फिर आप क्या किसी से कम हो? आप में क्या कोई कमी है? परफेक्ट हो आप बिल्कुल। बल्कि मैं अगर देखूँ तो आप बहुत अच्छे हो दिल से। तो फिर क्यों लोगों को मौका देते हो जज करने का? प्यार ठीक है, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट एक साइड है। उनका जो मन करेगा क्या वो जज करेंगे? नहीं, आपको अपना सोचना है। ठीक है भाई, तुम्हारे हाथी के दांतों को दिखा लो तुम जैसे दिखाना है। हम भी देखेंगे कि तुम कौन सा ऐसा लेकर आओगे जो खाने के भी दांत वही दिखाए और दिखाने के भी दांत वही दिखाए। वो भी हम देख लेंगे, समय बता देगा वो चीज़ भी। तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, खुद को कमज़ोर मत करो। किसी भी लेवल पर खुद को कमज़ोर मत करो। अगर आप दोनों की डेस्टिनी है, डेफिनेटली आप मिलोगे। मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इन्हें अलग हो जाओ, छोड़ दो, नहीं। आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी लाइफ में। तो आप क्यों फिर कोई आपको बोले कि तुम बेकार हो तो आप क्यों मानोगे उस बात को कि मैं बेकार हूँ? नहीं हूँ भाई बेकार, के क्यों बेकार हूँ? अगर आपके मान लो इनकी फैमिली बोलते अगर मैंने आपके बच्चे से, आपके बेटे से, आपकी बेटी से प्यार कर लिया तो मैं बेकार हूँ? ऐसा थोड़ी होता है। तो अपनी रिस्पेक्ट को रखो। ठीक है, अगर प्यार किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पे। और आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं नहीं करते, बट उनके फैमिली का रिस्पेक्ट करना भी ज़रूरी है। किसी एक रिश्ते में अगर आप जुड़ोगे तो ज़रूरी है वहाँ पर भी कि वो भी आपको रिस्पेक्ट करे। सो अपनी रिस्पेक्ट को पहले आगे रखो। ठीक है, अगर तुम्हारी फैमिली नहीं पसंद करती है तो इट्स ओके, फिर जिसे वो पसंद करेंगे हम उन्हें देख लेंगे, सिंपल। ओके, सो इस बात को आप ध्यान रखो। कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत करो। अरे उसने मुझसे ऐसे कह दिया, दिल पे क्यों लेना है उस बात को, उसने ऐसा कह दिया। वो उसकी सोच है, वो उसने अपनी सोच बताई है। लेकिन जो वो मतलब कि ठीक है तुमने कह तो दिया, लेकिन आगे देखना क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये किसी को कहना ही बेकार है कि चाहे पीठ पीछे हो चाहे सामने हो, कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो वैसा है। क्या मतलब है? सब ठीक है, सब परफेक्ट है। लोग सब दूसरों को जज करते हैं, खुद के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं दिखता। दूसरों को बड़ी जल्दी जज करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसी है, लेकिन खुद को भी तो देखो तुम कैसे हो। ठीक है, सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को लो कर दो। नहीं, खुद को लो नहीं करना आपने। अपने कॉन्फिडेंस, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखो हमेशा, अगर आप गलत नहीं हो तो। ओके, अब मैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस देख लेती हूँ। और एक और बात बता दूँ मैं आपको कि इनकी फैमिली कुछ भी सोचती हो, कोई और कुछ भी सोचता हो, बट आपके पार्टनर जो भी अभी तक सोचते आए हैं वो छोड़ो। लेकिन कल तो ये जो है आपकी अच्छाइयाँ देख रहे थे, कल तो इनको रियलाइज़ हो रही थी ये बात कि आप कितने अच्छे हो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तो इस बात को जानते हैं, बस इट्स ओके, किसी और से फ़र्क भी क्या पड़ता है। ओके, और एक बात बताओ, अगर आपके पार्टनर भी आपके लिए अगर अच्छे थॉट्स नहीं रखते ना, तो वो उससे भी आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो क्या है जो आपके बारे में सोच रखते हैं। आपको फ़र्क तब पड़ना चाहिए कि मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर मैं किसी के साथ धोखा करूँ, किसी को बुरा बोलूँ, किसी को जज करूँ, मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, उस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे मम्मी पापा मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए। आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, उनकी फैमिली क्या सोचेगी, मैटर नहीं करता आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ है ये, किसी को इतना हक ही मत दो कि आपको जज करे।
ओके, सो इस बात का आप ध्यान रखें। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए यहाँ से गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। Luck is on your side. Emotions are running high. Your dreams need a practical plan. Your hard work is paying off. See? Cards. You are good enough. क्या बोला जा रहा है? आप बहुत अच्छे हो. You are good enough. नहीं, आपको किसी ने क्या कह दिया नहीं फ़र्क पड़ता. अरे जाए वो लोग जहाँ जाना है. जिसने कहा पहले उसको ये बोलो कि तुम पहले खुद के अंदर देखो भाई, दूसरों को मत जज करो, पहले खुद के अंदर देखो. सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आपके भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं. भगवान को पता है आपका दिल क्या है, आपके मम्मी पापा को पता है मेरा बच्चा मेरी बच्ची कैसी है, और आपको भी पता होना चाहिए कि मैं खुद कैसी हूँ. ठीक है, इस बात को ध्यान रखें. अभी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है. सबसे पहली बात तो ये है, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है. जितना हो सके अपनी किस्मत को आजमाओ. ठीक है, कहते हैं ना कि किस्मत जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, जब भी ज़रूरत पड़ी मेरा साथ दिया है. तो आपका टाइम कुछ ऐसा ही चल रहा है कि आप अपनी किस्मत को आजमाओ. ऐसे ऐसे काम लो कि जो आपको लगता है ना कि मेरी किस्मत में होगा तो ही होगा, आजमा के देखो. मतलब कि ये है कि इस टाइम पे थोड़ा भी एफर्ट डालोगे ना आप, तो आपको कामयाबी मिलेगी. ठीक है, बिकॉज़ आपका ये लकी टाइम चल रहा है. ओके. दूसरी बात ये है कि आई फील कि आपके इमोशंस बहुत, एक पहली बात तो ये आपको लगता है ना कि आप लकी नहीं हो, आपको कभी वो नहीं मिला जो कि मतलब आप डिज़र्व करते हो, या फिर आपने जितना भला किया उतना बुराई मिली. नो, ये वाला जो टाइम है ना आपका लकी है. ठीक है, इसको जितना हो सके अच्छे से यूज़ करो. दूसरा, इमोशन आर रनिंग हाई. आई फील कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सनालिटी, और दूसरी बात बहुत इमोशनली सोचते हो हर चीज़ के लिए. इमोशनली नहीं सोचना. नेक्स्ट ही कार्ड है, योर ड्रीम्स आर नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. आपके ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है, ना कि इमोशनली. अभी तक आपने बहुत प्रयास किए, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, जिस भी चीज़ में आपको ऐसे ही इंसान मिले या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जहाँ पर आपने ट्राई तो बहुत किया कि मैं अपना बेस्ट दूँ और हर चीज़ को संभालूँ, बैलेंस में करूँ, लेकिन हमेशा चीज़ें ख़राब हुई हैं और आपके हाथ कुछ नहीं लगा. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान के बैठ जाओ. नहीं, कर्म तो आपको करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा. बट इस बार आप हमेशा इमोशनली आप अपना काम करते हो, इस बार आप प्रैक्टिकली अपना काम करो. इस बार अपना दिमाग लगाओ. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. जितना भी अभी तक हार्ड वर्क किया है ना अपनी लाइफ में, उसका फल आपको मिलेगा डेफिनेटली. बट अभी अच्छे रिजल्ट के लिए आपको प्रैक्टिकली चलने की ज़रूरत है, दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत है, दिमाग से चलने की ज़रूरत है. आपको ये नहीं करना कि मुझे लोगों की ज़रूरत है. नहीं, आपको ऐसा बनना है कि लोगों को आपकी ज़रूरत पड़े. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. वो मेरे बारे में अच्छा सोचे, मैं उसके सामने अपना जो अच्छापन है वो रखूँ, मैं अच्छी बनूँ या अच्छा बनूँ. नहीं, आप जो हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो. गुड इनफ, यू आर गुड इनफ. आपको नहीं ज़रूरत है किसी के सामने अच्छा बनने की, किसी का दिल जीतने की. आप ऐसा बनो कि लोग आपका दिल जीतने के लिए आइडियाज़ लगाएं कि मैं क्या करूं कि इस इंसान का दिल जीतूं, इस इंसान का ट्रस्ट जीतूं, इस इंसान को अपना दोस्त बना सकूं. आपको ऐसा बनना है. ठीक है, आपको किसी और का नहीं दिल जीतना, आपको ऐसा बनना है कि लोग कोशिश करें कि वो आपका दिल जीत सके. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें. अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोगों को आपकी ज़रूरतें महसूस हो, लोग आपको फॉर ग्रांटेड ना लें. ठीक है, अपने आप को ऐसा बनाओ. ज़रूरी है आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, आप अपने ऊपर काम करें. जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनालिटी होगी उतना लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे.
और उतना ही जल्दी आप अपने ड्रीम्स को अचीव करोगे। इमोशनली नहीं अचीव कर पाओगे। आपको ज़रूरत है प्रैक्टिकली चलने की। इस बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप यूज़ एंड थ्रो वाली टेक्निक पे चलो, नहीं नहीं नहीं। यूज़ बट थ्रो नहीं करना आपने। जितना यूज़ किया है उसको उतना देना है कि भाई ठीक है, तुम मेरे इतना काम आए हो तो ठीक है, तुम ये लो। तुम जितना तुमने मेरे लिए किया, आई फील कि मैंने तुम्हें वो चीज़ दे दी है, ठीक है। सो मतलब कि प्रैक्टिकली चलो, अपने बारे में सोचो, थोड़ा लालची हो जाओ, बुरा नहीं है उसमें। अपने लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाओगे, बुरा नहीं है। खुद के लिए होना पड़ता है, आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्फिश ना होकर के दूसरों का करते जाओगे तो आपको सबसे पहले लोग काटेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ, लोगों को काटने का मौका ही मत दो, ठीक है। सो दिमाग से काम लो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।